बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपके दिल से खेलते हैं, आपको बातें सुनाते हैं, आपके साथ मैनिपुलेट करते हैं, आपको गिल्ट दिलाते हैं और आप चुप रह जाते हैं। लेकिन इमोशनल बाउंड्री का मतलब है आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब माई पीस। यानी कि दोस्तों, आपका माइंड कोई गार्बेज बिन नहीं है जहां कोई भी आकर अपनी नेगेटिविटी डंप कर दे। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हर वक्त बिजी होते हैं और कुछ हर वक्त दूसरों की सर्विस में लगे होते हैं। आप किसके लिए टाइम निकालते हो, यह भी बाउंड्री है। एक बार किसी ने बहुत सही कहा, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल। हर इंसान के अपने विचार होते हैं, अपने बिलीफ्स होते हैं, और जब कोई बार बार आपके विचारों का मजाक उड़ाता है या उन्हें दबाने की कोशिश करता है, वहां भी आपको क्लियरली स्टैंड लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे दुनिया हमसे बहुत कुछ मांग रही है। हर दिन, हर पल हम अपनी टाइम, एनर्जी, अटेंशन किसी न किसी को देते जा रहे हैं। लेकिन रुककर सोचिए, बदले में हमें क्या मिल रहा है? एक दिन सुबह आंख खुलती है और एक गहरी थकान महसूस होती है। वो थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की है। मैं थक चुका हूं। ये एहसास बस चुपके से दिल में उतर आता है। हम सब इस दौर से गुजरते हैं, पर कोई खुलकर बोलता नहीं। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि हमें ना कहना नहीं आता। हमें डर लगता है कि अगर मना किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा या शायद वो हमसे दूर चला जाएगा। लेकिन जरा ठहर कर खुद से पूछिए, मैं खुद से कितना दूर चला गया हूं? आज बुक बाइट ऑडियो पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है। ये किताब सिखाती है कि हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस किताब का नाम है हाउ टू सेट बाउंड्रीज, जिसे लिखा है मरिया होल्डन ने। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि आखिर बाउंड्रीज होती क्या है, उन्हें कैसे समझें और सेट करें, लाइफ में क्यों जरूरी है अपनी बाउंड्रीज बनाना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई आपसे कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करता है, वहां हम खुद को खोए बिना कैसे सरवाइव करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को संवारने का एक रास्ता है। आइए मिलकर सीखें कि कैसे कहें हां अपने लिए और ना उन चीजों के लिए जो हमें खत्म कर रही हैं। ठीक है, तो चलो एक बात अच्छे से समझ लेते हैं। बाउंड्रीज बनाना कोई दूसरों को दूर भगाना नहीं है, बल्कि ये अपने आप को करीब लाने का तरीका है। ये अपने दिल और दिमाग को वो जगह देना है जहां तुम खुद को प्राथमिकता दे सको। मरिया होल्डन अपनी किताब हाउ टू सेट बाउंड्रीज वर्कबुक में कहती हैं कि जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो आप एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ करते हो जो बताती है कि दिस इज ओके फॉर मी एंड दिस इज नॉट। और ये लाइन तभी काम करती है जब आप इसे क्लियरली और काल्मली तरीके से खींचते हो। लेकिन असली दिक्कत कहां आती है? हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों की खुशी सबसे पहले आती है। सबकी सुनो, सबको खुश रखो और खुद को पीछे छोड़ दो। और यही वो जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम इतना पीछे चले जाते हैं कि खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब इमेजिन करो एक सिनेरियो को। तुम ऑफिस में हो, हर बार कोई अपनी जिम्मेदारी टालता है और तुम्हारे पास आकर कहता है, यार तू कर देना, तुझे तो ये आसान लगता है। और तुम हर बार हां बोल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, मददगार हो, सबको खुश रखना चाहते हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो चिढ़न, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा मन चीख रहा है, बस अब और नहीं। ऑथर कहती हैं कि यही छोटी छोटी हां हमें धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। हम दूसरों को खुश करने की ऐसी आदत डाल लेते हैं कि अपनी जरूरतों को इग्नोर करना हमारा दूसरा आदत बन जाती है। अब सवाल यह है, क्या बाउंड्री सेट करना आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या बाउंड्री सेट करना लाइफ में जरूरी है? 100% यस। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़े होगे तो लोग तुम्हें अपनी शर्तों पर चलाते रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी उनकी मर्जी का खेल बन जाएगी। तो दोस्तों, बाउंड्रीज सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए। व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि क्या मैं हर बार दूसरों की जरूरतों को अपनी प्रायोरिटीज से ऊपर रखता हूं? क्या मुझे ना बोलने में गिल्ट होता है? क्या मैं अपनी इमोशनल एनर्जी सब पर खर्च कर देता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो दोस्त अब वक्त आ गया है कि तुम बाउंड्रीज की भाषा सीख लो। अब चलो
बात करते हैं इमोशनल बाउंड्रीज की। ये वो दीवारें हैं जो तुम्हारी भावनाओं को संभालती हैं। ये तय करती हैं कि तुम्हारा दिल कब, कितना और किसके लिए खुलना चाहिए। तो तैयार हो, क्योंकि अब हम सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को बिखरने से बचाए और कैसे खुद को वो सम्मान दें जिसके तुम हकदार हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग तुम्हारे दिल के साथ खेलने लगते हैं, मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, गिल्ट का बोझ डालते हैं और तुम बस चुपचाप सहते रहते हो। लेकिन इमोशनल बाउंड्री का मतलब है एकदम साफ कह देना, आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब माई पीस। यानी कि मैं किसी को भी अपनी मानसिक शांति भंग नहीं करने दूंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका माइंड कोई गार्बेज बिन नहीं है जहां कोई भी आकर अपनी नेगेटिविटी डंप कर दे। तुम्हें हक है अपनी भावनाओं को संभालने का, उन्हें बचाने का। अब चलो बात करते हैं टाइम बाउंड्रीज की। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा बिजी रहते हैं और कुछ वो दूसरों की सेवा में ही लगे रहते हैं। सवाल ये है, तुम अपना टाइम किसके लिए निकालते हो? ये भी एक बाउंड्री है दोस्त। कभी सुना है वो बात, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। इट मीन्स अगर तुम अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं दोगे तो कोई और उसे अपने हिसाब से तय कर देगा। जरा सोचो, तुमने एक संडे प्लान किया सिर्फ आराम करने के लिए, मूड बनाया, कॉफी ली, किताब खोली और तभी दोस्तों से फोन आता है और दोस्त बोलता है, यार चल ना, मिलने आजा, तुझे तो कोई काम नहीं होता। और तुम अपनी आदत के चलते हाँ बोल देते हो। बस उस एक हाँ से आपके रिलैक्सेशन का टाइम चला गया। तो दोस्तों, टाइम बाउंड्री का मतलब है रिस्पेक्ट योर ओन कैलेंडर, यानी कि अपने कैलेंडर को सम्मान दो। तुम्हारा समय अनमोल है, इसे बिना सोचे समझे बांट मत डालो। अब बात करते हैं फिजिकल बाउंड्रीज पर। ये सबसे बेसिक होती है, लेकिन लोग इन्हें बार बार क्रॉस करते हैं। जैसे कि बिना पूछे टच करना, तुम्हारे निजी स्पेस में घुस आना या बॉडी शेमिंग जैसे कमेंट्स मारना। ये सब फिजिकल वायोलेशन है। आपको बोल्डली बोलना होगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो दोस्तों, फिर आती है एक और टाइप की बाउंड्री, मेंटल बिलीफ बाउंड्रीज। हर इंसान के अपने विचार होते हैं, अपने बिलीफ्स होते हैं, लेकिन जब कोई बार बार आपके विचारों का मजाक उड़ाता है या उन्हें दबाने की कोशिश करता है, वहां भी आपको क्लियरली स्टैंड लेना चाहिए। जैसे कि मेरे विचार मेरे हैं और मैं इन्हें बदलने नहीं जा रहा। ऑथर अपनी किताब में एक शानदार तकनीक बताती है, ब्रोकन रिकॉर्ड मेथड। इसका मतलब है तुम अपनी बाउंड्री को शांत लेकिन दृढ़ तरीके से दोहराते रहो, चाहे सामने वाला कितनी बार उसे टेस्ट करे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपका ओपोनेंट कहता है आपसे, माफ कीजिए, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, और आप उसे रिप्लाई में दोगे, आई अंडरस्टैंड आपका ओपिनियन अलग है, लेकिन मेरा बिलीफ अलग है। यानी कि मैं समझता हूं कि आपका नजरिया अलग है, लेकिन मेरा विश्वास इससे अलग है। हर बार काल्मली कहो, आपकी वर्ड्स रिपीट करो और धीरे धीरे सामने वाले को समझ आने लगेगा कि आप अपनी बात पर मजबूत हो। लेकिन रुको, एक बात और, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार बाउंड्रीज सेट कर ली तो जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार लोग एंग्री होंगे, लोग हैरान होंगे, कुछ तो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी लिमिट्स की आदत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना होगा, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। इट मीन्स तुम लोगों को सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। एक और बात दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अगर आपने खुद की वैल्यू नहीं रखी तो सामने वाला भी आपको लाइटली लेगा। यानी कि अगर तुम खुद अपनी कदर नहीं करोगे तो सामने वाला भी तुम्हें हल्के में लेगा। अपनी वैल्यू को पहचानो, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। तो तैयार हो, अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जीने का समय आ गया है। चलो सीखते हैं कि कैसे हर ना तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अब जरा बात करते हैं उस सबसे बड़े रोड ब्लॉक की, गिल्ट के बारे में। जब तुम बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही गिल्ट लाती है। मन में सवाल उठते हैं, अगर मैंने ना कहा तो वो दुखी हो जाएगा, शायद वो अकेला पड़ जाएगा या मुझे रूड समझेगा। ये सारे विचार तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मरिया होल्डन अपनी किताब हाउ टू सेट बाउंड्रीज वर्कबुक में साफ कहती है, अगर तुम गिल्ट से ऊपर नहीं उठे तो तुम कभी भी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाओगे।
तो अगली बार जब गिल्ट आए खुद से कहिए, आई एम चूजिंग माई सेल्फ टूडे एंड दैट्स ओके। हर बार जब तुम ना कहते हो, तुम अपनी ताकत को और मजबूत करते हो। तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी शर्तों पर चलेगी। तो चलो इस गिल्ट को पीछे छोड़ते हैं और अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी सबसे पहले आए। तैयार हो? क्योंकि अब वक्त है अपनी सीमाओं को गले लगाने का और दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। तो चलो अब बात करते हैं आज की दुनिया की, जहां हर कोई एक दूसरे से हाइपर कनेक्टेड है, जहां रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं और हर कोई तुम्हारी अवेलेबिलिटी चाहता है, वह भी 24/7 बिना रुके। ऐसे में बाउंड्रीज सेट करना और उन्हें बनाए रखना कैसे मुमकिन है? आइए इसे एक एक करके समझते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे पहला तरीका है डिजिटल बाउंड्रीज, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स, मैसेज। हर जगह लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तुरंत रिप्लाई करो, लेकिन आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते। तो ये क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। एक नया नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारा मन दौड़ने लगता है, अरे जवाब दे दूं या जवाब नहीं दूं। अगर जवाब नहीं दिया तो क्या सोचेगा? लेकिन रुको, तुम कोई मशीन नहीं हो जो हर वक्त ऑनलाइन रहे। तो क्या करो? साफ साफ बता दो, मैं हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दे सकता। रात 10 बजे के बाद मैं फोन नहीं उठाता। ये छोटा सा स्टैंड तुम्हें अपनी शांति वापस दिलाएगा। दूसरा तरीका है फैमिली बाउंड्रीज। फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली तो दिल के करीब होती है, लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर किसी भी रिश्ते में नहीं चलेगा। कभी कभी रिश्तों में टॉक्सिक बिहेवियर घुस आता है। माँ बाप की चिंता, उनकी सलाह, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हारे होने चाहिए। तो अगली बार जब मम्मी बार बार तुम्हारे करियर या शादी पर सवाल उठाए, तो शांति से कहो, मम्मी आपकी चिंता मुझे समझ आती है, लेकिन मेरे फैसले मेरी जिम्मेदारी है। या फिर पापा मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी की चॉइस मैं खुद करूंगा। ये बोलना आसान नहीं है, लेकिन ये तुम्हें आजादी देगा। तीसरा तरीका है वर्क बाउंड्रीज। ऑफिस में हर बार ओवर टाइम करना, हर बार हां सर कहना, अपनी लिमिट्स को बार बार तोड़ना, ये शायद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें बर्नआउट की कगार पर ले जाएगा। तो अगली बार जब बॉस कोई नया टास्क दे और तुम पहले से लदे हो, तो नरमी लेकिन दृढ़ता से कहो, सर मैंने आज का काम पूरा कर लिया है, बाकी कल सुबह तक कर दूंगा। ये छोटा सा ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बचा सकता है। चौथा तरीका है फ्रेंडशिप बाउंड्रीज। दोस्ती जिंदगी का मजा है, लेकिन हर दोस्त तुम्हारा इमोशनल पंचिंग बैग नहीं बन सकता, और न ही तुम हर बार उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। अगली बार जब कोई दोस्त अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम पर डालने लगे, तो प्यार से लेकिन साफ कह दो, भाई मैं अभी खुद प्रेशर में हूं, अभी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। ये कहना तुम्हें सेल्फिश नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें अपनी ऊर्जा बचाने का हक देता है। आखिरी और सबसे जरूरी है खुद से बाउंड्री। हाँ, सबसे मुश्किल बाउंड्री होती है अपने आप से। वो पल जब तुम ओवरथिंकिंग में डूब जाते हो, वो रातें जब गिल्ट तुम्हें सोने न दे, वो दिन जब तुम खुद को रेस्ट देने की बजाय काम में झोंक देते हो। लेकिन जब तुम खुद को ओवरथिंकिंग से रोकते हो, जब तुम गिल्ट ट्रिप से बाहर निकलते हो, जब तुम खुद को कहते हो मैं रेस्ट डिजर्व करता हूं, तब तुम असली हीलिंग की शुरुआत करते हो। तो दोस्त, ये बाउंड्रीज सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये तुम्हारी जिंदगी को संभालने का तरीका है। हर बार जब तुम एक बाउंड्री सेट करते हो, तुम खुद को थोड़ा और आजाद करते हो। तो चलो आज से शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर कदम, हर सांस सिर्फ आपकी हो, जहां आप अपनी कहानियों के खुद लेखक बने, बिना किसी स्क्रिप्ट के? आज से एक नया अध्याय शुरू करें, अपनी शर्तों पर जीने का वादा करें। अब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आजादी को गले लगाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और इस नई शुरुआत का गवाह बनिए। तो दोस्तों, इस बुक बाइट ऑडियो को अलविदा कहने से पहले एक आखिरी बात जो दिल से दिल तक जानी चाहिए। बाउंड्रीज बनाना एक स्किल नहीं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान है। मरिया होल्डन का यही मैसेज है, When you build boundaries, you build strength, not just in relationships, but within yourself. It means जब तुम बाउंड्रीज बनाते हो, तुम ताकत बनाते हो, न सिर्फ रिश्तों में बल्कि अपने अंदर भी। सोचो जरा,
तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, तुम्हारी जरूरतें मायने रखती हैं। फिर क्यों तुम हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देते हो और खुद को भूल जाते हो? अब वक्त है बदलाव का। आज से ये वादा करो कि तुम खुद को हां कहना शुरू करोगे और जहां जरूरत हो वहां नरमी लेकिन मजबूती से ना बोलना सीखोगे। हर ना तुम्हें और मजबूत बनाएगा, हर बाउंड्री तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब लाएगा। तो चलो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का वादा करते हैं। तैयार हो? क्योंकि ये तुम्हारी कहानी है और अब इसे तुम्हारे तरीके से लिखने का समय है। तो दोस्तों, अगर ये बुक बाइट ऑडियो का एपिसोड आपके दिल को छू गया तो अभी जाकर हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर किताब को हम बनाते हैं तुम्हारे दिल की आवाज। ऐसी आवाज जो तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हें जगाए और तुम्हें तुम्हारे सच के करीब ले जाए। अगर तुम चाहते हो कि हम इस टॉपिक पर और गहराई से बात करें, एक और धमाकेदार पार्ट लाए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। तुम्हारी आवाज हमारी प्रेरणा है। और हां, अब रुककर खुद से एक वादा करो। आज से मेरी बाउंड्रीज मेरी पहचान है। हर कदम पर खुद को प्राथमिकता दो, हर ना में अपनी ताकत ढूंढो और हर बाउंड्री के साथ अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाओ। तो चलो दोस्तों, इस नए सफर को शुरू करते हैं, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से। तैयार हो ना?